नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्चना प्रजापति एडवोकेट। हमारे चैनल एपी लीगल इन्फॉर्मेशन इन हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं। उम्मीद है यह जानकारी बहुत ही आपको पसंद आएगा और जानकारी भरा वीडियो है, इसको स्किप नहीं करना है। और यह दिल्ली उच्च न्यायालय का एक फैसला आया हुआ 27 फरवरी 2024 का है। यह मामला बहुत बड़ा मामला उजागर हुआ है। पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़े, वास्तविक आय छुपाना पति को पड़ा महंगा। पति को वास्तविक आय जो छुपाया हुआ था कि पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़े, उसके वास्तविक आय को दिल्ली उच्च न्यायालय ने उजागर किया है। यही आज वीडियो है। और हमारे चैनल पर आप नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल बटन क्लिक कर लीजिएगा। ऑल बटन क्लिक करने से जो भी हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप तक पहुंचेगा और आप लाभ ले सकेंगे। दोस्तों, एक चैनल हमारा और है जिसका नाम है एपी शॉर्ट्स गैलरी। इस समय मोटिवेशनल वीडियो उस पर अपलोड हो रहे हैं, उसको भी आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए चलते हैं जो दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला आया हुआ है, इस पर हम बात करते हैं। तो अमूमन देखा जाता है कि पति लोग छोड़ देते हैं पत्नी को, तलाक दे देते हैं, तो वह सोचते हैं अब हम छुटकारा पा गए, अब हम आज़ाद हो गए। आज़ाद पंख फैलाकर उड़ने लगते हैं, उड़ना चाहते हैं, उड़ने के लिए सोचते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर किसी महिला से शादी किया है, किसी लड़की से शादी किया है, अगर आप छोड़ते हैं बिना कारण, बिना उसके सहमति से, तो आप कहीं भी छुटकारा नहीं पा सकते हैं। आपको उसको भरण पोषण देना ही होगा। वह तलाकशुदा होने के बाद भी आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है। आपकी लायबिलिटी बनती है, उसको आप कहीं भी उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं जब तक पत्नी ना चाहे आपको छुटकारा देना। ये तो अभी आप जान लीजिए। क्योंकि जब एक लड़की शादी करके पूरा समाज को छोड़कर, अपने मायका को छोड़कर आपके पास आती है, तो सभी दुनिया उसका आप में रम जाता है। अगर उसके साथ ऐसा होता है, आपने मार पीट कर उसको खदेड़ दिया है, छोटी सी कमियां निकाल कर उसको समझाया नहीं है, तो आप ये ना सोचे कि हम आज़ाद हो गए, मैं जिस तरह से चाहूँ उस तरह से रहूँगा। वह केस कर सकती है, आपको फंसा सकती है, आपसे भरण पोषण की मांग कर सकती है। आज इसी पर हमारा वीडियो है। उम्मीद है यह वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल भरा है, इसको स्किप नहीं करना है। तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने बहुत बड़ा एक संज्ञान लिया है और बहुत बड़ा बात उजागर किया है कि पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़े, पति के द्वारा छुपाया गया वास्तविक आय महंगा पड़ गया है। एक तो मैक्सिमम होता ही है कि अगर पत्नी को हमने कहा कि आप जैसे चाहें वैसे नहीं रह सकते, वो केस कर सकती है आप पर भरण पोषण लेने के लिए। भरण पोषण का वह केस करती है, एक पत्नी है, भरण पोषण का केस करती है और पति भी न्यायालय में उपस्थित होता है। वह न्यायालय में पहली बार तो उन्होंने, पति महोदय ने 24,000 मंथली का बात कहा है कि हम 24,000 कमा लेते हैं, 24,000 मेरी इनकम है, आय है मंथली। उसके बाद से कुछ दिन जब बीतता है तो क्या होता है, वह 14,000 में परिवर्तित कर देता है कि अब हम 14,000 कमाते हैं और इसके अलावा हमारे पास कोई स्रोत या साधन नहीं है जिससे मैं इनका भरण पोषण दे सकूं। बताइए, ऐसी ऐसी सिचुएशन है। तो यहाँ क्या हुआ, पत्नी अपने वकील से इस बारे में बात की। पत्नी जान लेती है कि पति हमारा कितना कमाता है, उसके घर में कितना आय है, अगर आपके साथ रही है तो उसी हिसाब से वह दावा भी बनवाती है, बढ़ा चढ़ा कर दावा बनवाती है कि ये इतना कमा लेते हैं और ये छुपा रहे हैं, ये देना नहीं चाहते हैं। तो बढ़ा चढ़ा कर वो भी
ज़्यादा पैसे की मांग करती है, हमको 10,000 दीजिए, 15,000 दीजिए, या जैसे भी उसका, अगर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कोई और भी इंडस्ट्री है उसके पास, तो और भी मांग कर सकती है। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है पति महोदय लोग कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे नाम से नहीं, हमारे माता पिता के नाम से है, मेरे पास नहीं है कुछ, तो मैं तुम्हें कैसे भरण पोषण दे सकता हूँ। ये कोई जवाब नहीं हुआ, आपको देना ही होगा। आप ना ही अपंग हैं, ना ही अपाहिज हैं, ना ही आप किसी कार्य को करने में अक्षम हैं। आप स्वस्थ मस्तिष्क हैं, हेल्दी शरीर है, आप कमाने लायक हैं, यंग हैं, जवान हैं, तो आप भरण पोषण आराम से अपनी पत्नी का कर सकते हैं। आपके पास कोई ज़मीन हो या ना हो, आपकी लाइबिलिटी है, उसको आपको देना होगा भरण पोषण। अगर आप अपाहिज हैं, काम करने के लायक नहीं हैं, और आप अंधे हैं, और भी कुछ ऐसा शरीर में आपके बीमारी है जिससे आप कोई कार्य करने लायक नहीं है, तो पत्नी आपको भरण पोषण दे सकती है, पत्नी आपका भरण पोषण कर सकती है, उससे आप भरण पोषण की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम देखा जाता है, हम लोग खुद देख रहे हैं इस चीज़ को, पति महोदय आते हैं, सीधे कहते हैं हम भरण पोषण इसको नहीं दे पाएंगे, जहाँ गई है जाने दीजिए, और देखते हैं कितना दिन हमको न्यायालय में क्या करती है, देख लेंगे, ये है वो है। हम लोग इस चीज़ को डेली बाई डेली देख रहे हैं। पति सीधे कहता कुछ है ये नहीं है मेरे नाम से, कुछ नहीं है, ना ही जमीन है, मेरे पापा के नाम से है, मेरे मम्मी के नाम से है, हमको घर में सब नहीं रहने दे रहे हैं, हमको खुद निकाल दे रहे, हम कहाँ से उसको जिलाएंगे खिलाएंगे। तो क्यों शादी किए? शादी नहीं करना था। अगर शादी किए हो तो आप कमाने लायक हो, पत्नी और आप कहीं भी रह सकते हो, कमा खा सकते हो। लेकिन पति महोदय का कहना है कि हमारे पास कुछ नहीं है। उन्होंने पहले तो 42,000 दिखाया, उसके बाद 14,000 पर आ गए। न्यायालय ने आदेश दे दिया कि आपको इतना भरण पोषण देना है। जब उन्होंने सुना तो 14,000 पर आ गए कि अब इतना ही कमाता हूँ, मैं कहाँ से दूँ। न्यायालय ने फिर आदेश दिया कि इनके जो भी संपत्ति हैं या इनके आय का साधन जो है, जो आय है इनकी पता किया जाए कितना है। तो ये महोदय क्या करते थे, इनके पास संगीत अकादमी चलता था, संगीत अकादमी चलाते थे, और देश विदेश जो राष्ट्रव्यापी भ्रमण पर भी ये जाते थे। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो दिल्ली उच्च न्यायालय ने यही बात जाहिर किया है कि उनके पास 70,000 महीने का सैलरी हो रहा था, आय हो रहा था, और वह 14,000 दिखा रहे थे। इसी बात को सैलरी उन्होंने छुपाया, अपनी आय छुपाया, उसको न्यायालय ने उजागर किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि पति द्वारा सीधे कहना कि हमारे पास कुछ नहीं है, हम आपका भरण पोषण नहीं कर सकते हैं, यह तथ्य छुपाया गया था, जो कि न्यायालय ने 70,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से उनकी आय को उजागर किया है। बहुत लोग ऐसे हैं कि ऐसा देखते हैं, जब पत्नी परेशान करती है या परेशान होती है, भरण पोषण की मांग करती है, तो कहीं ना कहीं भागे रहते हैं, कहीं ना कहीं इधर बीमार है, उधर परेशान है, आज कमाई नहीं हुआ, जो कि सब होता है। लोग बहाना पे बहाना करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं आप लोग? ऐसा नहीं करना है, क्यों आय छिपाते हैं? ऐसा नहीं करना है। पत्नी को नहीं रखना है तो सीधे सीधे आप कहिए हमको नहीं रखना है, तब भी आपकी जान नहीं छूटेगी, आपको भरण पोषण नहीं तो एक मुश्त आजीवन अगर वह कोई मांग करती है, उसको देकर उससे छुटकारा आप पा सकते हैं। उसको छुपाना नहीं है। कितने लोग तो ऐसा कर दे रहे हैं कि अपने उनके नाम से जो संपत्ति है, हमारे चैम्बर की बात है, एक शख्स आए और पत्नी उनकी भरण पोषण की मांग की, तो उन्होंने इतना होशियारी किया, इतना होशियारी किया कि अपने संपत्ति को, अपने नाम से जो जमीन था, वह जमीन अपने बहन के नाम कर दिया। अपने बहन के नाम करने से ये उनको होगा कि हमारे नाम पर कुछ भी नहीं है, तो हम कैसे आपका भरण पोषण इतना दे सकते हैं। उन्होंने इतने होशियारी की कि अपने बहन के नाम वह संपत्ति कर दिया है। अभी तत्काल हमारे ही चैम्बर की बात है, और वह ऐसा कर दिया। अगर उनके बहन के मन में लालच आ जाती है, उनके बहन अगर नहीं देना चाहती है, तो क्या कर लेंगे? तब तो परेशान हो जाएंगे।
तो ऐसा गलती नहीं करना है कि पत्नी को भरण पोषण ना देना पड़े। अपनी जो भी संपत्ति है दूसरे को दे दो, जीरो दिखा दो कि हमारे पास कुछ नहीं है। ऐसा बिल्कुल ना करें। नहीं तो पत्नी तो तो हावी है, आपका जो भी रहेगा वो तो मांगेगी। लेकिन जो आपने दूसरे को लिख दिया, ट्रांसफर कर दिया, वो आपको हो सकता है ना मिले। आप पत्नी से भी गए और अपनी संपत्ति से भी गए। ऐसा कदापि ना करें। तो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट दिल्ली उच्च न्यायालय का ये बहुत बड़ा डिसीजन आया हुआ है कि आय छुपा रहा था पति, 14,000 दिखा रहा था, जो कि 70,000 पर मंथ से उसकी आय है। उस पर 14,000, 10,000 के मैक्सिमम लगभग इसमें मांग किया गया था। 10,000 पर मंथ पत्नी को दिया जाना है और 12,000, एक बेटा था, 12,000 लड़के को दिया जाना था जो छोटा था। तो मैक्सिमम 22,000 की मांग पत्नी ने किया था और 70,000 की इनकी पर मंथली है। तो बहुत ज्यादा तो मांग की नहीं है। उसी हिसाब से न्यायालय ने आदेशित किया कि इनको 8 सप्ताह तक का जो भी भरण पोषण का इनका पैसा हुआ है 8 सप्ताह के अंदर पति पत्नी को दें। 14,000 का आदेशित किया न्यायालय ने कि आप पर मंथ से इनको देना है। जो 22,000 की उन्होंने मांग की थी वह देना है। तो ये था हमारा आज उच्च न्यायालय का एक फैसला। उम्मीद है यह जानकारी बहुत अच्छा ही लगा होगा आपको। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए और आय अपनी मत छुपाइए, पत्नी का भरण पोषण करिए और सुकून से जिंदगी को आराम से जीने का काम करिए। जय हिंद, जय भारत।